ओके गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैथ क्लास 7th एक्सरसाइज 5.1 वो भी एनसीईआरटी बुक से। देखो, एनसीईआरटी बुक बनाते हो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें साइड बुक के तौर पे तुम्हें आर एस अग्रवाल जरूर बनाना चाहिए। ठीक है, आर एस अग्रवाल जो भी है वो तुम्हें बहुत ही अच्छे से तुम्हारा बेस को मजबूत करेगा और अच्छे से तुम्हारा प्रैक्टिस को भी इनहेंस करेगा। ठीक है, और ये एनसीईआरटी बनाते हो ठीक है, लेकिन उसे भी तुम्हें बनाना चाहिए। तो आओ इसके एक्सरसाइज के सॉल्यूशन देखते हैं, और इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं 1 to 5 क्वेश्चंस को। अगली वीडियो में हम लोग 5 से आगे के क्वेश्चंस को करेंगे। फिलहाल अगर तुम वीडियो को नए देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं। अब देखो, तुम्हारा जो एक्सरसाइज 5.1 है, यहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को उठा लिया है। क्वेश्चन जो है यहाँ पे हमारा जो फिगर के साथ दिया हुआ था, इसलिए हम लोगों को लेना पड़ा है, लेकिन अगर तुम फिगर नहीं भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, फिगर से लेना देना हमें नहीं है। यहाँ पे हम लोगों ने इसे इसलिए ले लिया है ताकि तुम्हें समझाने में हमें दिक्कत ना हो। ठीक है, तो यहाँ जरा देखना क्या हो रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे हमारा 5.1 जो एक्सरसाइज है, इसमें पहला नंबर क्वेश्चन हमें कहा जा रहा है कि फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। अगर तुम्हें यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा तो इसे मैं बड़ा कर दे रहा हूँ, अब शायद दिख रहा होगा। ठीक है, और देखो यहाँ पे हमें पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि कॉम्प्लीमेंट इन सारे एंगल्स का निकाल कर बताइए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तुम्हें पहले मालूम होना चाहिए कि क्या होता है। देखो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के केस में तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जब भी हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोला जाता है तो वो दो एंगल की बात की जा रही होती है कि जब उन दोनों कोई का सम हमें 90 डिग्री के इक्वल मिलता है, तो उस केस में एक्स जो है अगर हमारा पहला एंगल है तो दूसरा एंगल हमारा कॉम्प्लीमेंट एंगल कहलाता है। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट एंगल का मतलब ही होता है कि 90 डिग्री माइनस में पहला वैल्यू। ठीक है, 90 डिग्री में से अगर हम लोग पहला वैल्यू जो है पहला एंगल को घटा देंगे तो दूसरा एंगल जो है वो हमारा कॉम्प्लीमेंट एंगल निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पहला एंगल दिया हुआ है, यहाँ पे तीनों केस में हमें पहला एंगल दिया हुआ है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में भी सेम है, लेकिन पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पहला एंगल तीनों में मालूम है, हमें क्या करना होगा, हमें 90 डिग्री में से पहला एंगल को घटा देना होगा। तो इसके लिए तुम अगर प्रोसेस जानते हो कि प्रोसेस में बता दीजिए सर कि प्रोसेस किस तरीके से लिखेंगे, तो देखो यहाँ पे तुम क्या करना है कि लिख देना। यहाँ पे हम लोग इसे छोटा सा कर लेते हैं, स्केच इसका बड़ा हो गया है। यहाँ से हम लोगों ने क्या लिख लेना है कि लेट, यहाँ पे लिख लेना कि लेट द कॉम्प्लीमेंट एंगल बी, लेट द कॉम्प्लीमेंट एंगल बी एक्स। ठीक है, और यहाँ पे डिग्री भी लगा लेना। ठीक है, और यहाँ पे देखो अब क्या करना है, सिंपल सा कैलकुलेशन है। एक्स में कितना जोड़ोगे कि तुम्हारा वैल्यू जो है वो 90 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। पहला एंगल मान लिया कि कॉम्प्लीमेंट जो है वो तुम एक्स मान लिए, दूसरा एंगल तुम्हें दिया हुआ है। ठीक है, तो 20 डिग्री जोड़ोगे और ये वैल्यू जो है 90 डिग्री के इक्वल आना चाहिए। तो एक्स जो है वैल्यू हमारा 90 डिग्री में से 20 को घटा देंगे तो जो कॉम्प्लीमेंट एंगल होगा वो हमारा निकल कर आ जाएगा। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, 70 डिग्री हमें देखने को मिल रहा है। और यही जो 70 डिग्री है तुम्हारा, वो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हमारा कॉम्प्लीमेंट एंगल का सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट एंगल का सोल्यूशन तुम देख रहे हो कि 70 डिग्री फर्स्ट केस में आ रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 भी कुछ खास नहीं है हमारा, देखो आसानी से बन जाएगा। कह रहा है हमारा जो पहला एंगल है वो हमें दिया हुआ है 63 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे तुम 63 डिग्री देख पा रहे हो। कुछ नहीं करना है, सिंपली 90 डिग्री में से 63 को घटा दोगे तो तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट एंगल मिल जाएगा। ये वैल्यू 0 में से 3 नहीं घटेगा तो 10 हो गया ये वैल्यू, और 10 में से 3 गया तो 7, ये वैल्यू 8 बचेगा, 8 में से 6 गया 2, तो ये वैल्यू 27 डिग्री जो है तुम्हारा ये सेकंड नंबर के लिए आंसर हो गया। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट एंगल बोला है तो तुम डायरेक्ट क्या लिखोगे, कॉम्प्लीमेंट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस में जितना एंगल दिया रहेगा। जैसे कि 60 डिग्री दिया हुआ था तो 60 डिग्री, और ये वैल्यू हमारा 27 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। सेम केस यहाँ पे भी करोगे, कॉम्प्लीमेंट एंगल लिख लोगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट एंगल लिख लिया। ये वैल्यू जो है हमारा 90 डिग्री में से वैल्यू हमारा 57 घट जाएगा, 0 में से 7 नहीं जाएगा तो ये वैल्यू हमारा 10 हो जाएगा, और 10 में से 3 गया तो 7 गया तो 3, और ये वैल्यू 8 बचेगा, 8 में से 5 गया तो 3, 33 डिग्री हमें देखने को मिल रहा है। हम लोगों ने पहला क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ खास नहीं है, वही जो हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट के लिए देखा था वही अब यहाँ पे सप्लीमेंट के लिए होगा। सप्लीमेंट जानने से पहले मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में। सप्लीमेंट्री एंगल आखिर क्या क्या होता है और इसमें क्या होता है, वो उसके कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा। देखो, सप्लीमेंट्री एंगल के केस में दो ऐसे एंगल को हम लोग पकड़ते हैं जिनका सम जो है 180 डिग्री के इक्वल आता है। और ये जो पहला एंगल है वो तुम्हें यहाँ पे तीनों केसेस में दिया हुआ है। दूसरा एंगल को हम लोग सप्लीमेंट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट एंगल, और यही हमें निकालने को बोला गया है। तो बहुत ही आसान है। सप्लीमेंट एंगल के लिए हम लोग क्या करेंगे, सप्लीमेंट एंगल लिख देंगे और 180 डिग्री में से हम लोग जो भी वैल्यू हमें दिया रहेगा उसे हम लोग घटा लेंगे। जैसे फर्स्ट केस में 105 डिग्री दिया हुआ है, अब इसे घटा लेते हैं 180 डिग्री में से। ये 0 में से 5 नहीं जाएगा, ये इधर से कैरी किया तो ये 10 हो गया, 10 में से 5 गया 5, ये वैल्यू 7 बचा, 7 में से 0 गया 7, यहाँ पे 75 तुम्हें डिग्री देखने को आंसर मिल गया। सेम केस 87 के लिए भी करेंगे, 154 के लिए भी करेंगे। यहाँ पे हम लोग सप्लीमेंट एंगल लिख लेंगे, सप्लीमेंट एंगल
और यहाँ पे कितना लिखेंगे 180 डिग्री माइनस में 105 तो हो गया। अब यहाँ पे हम लोग 87 डिग्री लिख लेंगे, ठीक है। तो ये से 0 में से 7 तो जाएगा नहीं, तो 10 ये वैल्यू हो जाएगा, और 10 में से 7 गया 3, ये वैल्यू 7 बचा, 7 में से 8 नहीं जाएगा, तो ये वैल्यू इधर से कैरी किया तो ये 17 बन गया, और 17 में से 8 गया 9, तो 93 जो है ये हमारा डिग्री में देखने को मिल रहा है सप्लीमेंट एंगल के लिए इस वैल्यू को, ठीक है। इस तरीके से सेकंड का आंसर निकल गया। थर्ड के लिए देखो क्या करना होगा, यहाँ पे वापस से सप्लीमेंट एंगल लिख लेंगे हम लोग। सप्लीमेंट एंगल लिखने के बाद 180 डिग्री में से हम लोग घटा देंगे 154 को, 10 में से 4 गया तो 6, ये वैल्यू 7 बच जाएगा, 7 में से 5 गया तो 2, 26 डिग्री देखने को मिलेगा, 1 में से 1 गया तो 0 हो जाता है, 26 डिग्री जो है ये हमारा थर्ड के लिए आंसर देखने को मिल गया। यहाँ पे तुमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिए हैं। अब बारी है इसके आगे के 3 और 4 और 2 क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो आओ उनके सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और उनके सोल्यूशन को देखते हैं। फिलहाल अगर यहाँ तक देख चुके हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो। आओ थर्ड नंबर क्वेश्चन को यहाँ लिखते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को लिख लिया है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड विच आर सप्लीमेंट्री। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं उनमें से हमें बताना है कि कौन कौन ऐसे पेयर हैं। ये 2 एंगल्स दिए हुए हैं, ये दो इसे हम लोग बोलेंगे एंगल्स का पेयर है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा पेयर जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के हैं और कौन सा सप्लीमेंट्री एंगल्स के हैं। तो देखो मैंने बताया था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के केस में तुम्हें मालूम होना चाहिए कि अगर 2 एंगल का सम जो है 90 डिग्री के इक्वल आ रहा है तो मतलब वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। तो जैसा कि तुम अगर सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन देखो वो 6 नंबर, तो यहाँ पे 80 + 10 जो है तुम्हें 90 डिग्री देखने को मिल रहा है, यानी ये तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट्री है। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिख लोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोगों को 5 नंबर जो देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 45 डिग्री और 45 डिग्री देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जब तुम 45 डिग्री और 45 डिग्री को ऐड करोगे तो तुम्हारा वैल्यू फिर से क्या आ जाएगा 90 डिग्री के इक्वल आ जाएगा, यानी ये भी वैल्यू हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का केस है, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी वैल्यू हैं वो दोनों को जोड़ने के बाद तुम्हारा या तो 90 डिग्री आएगा या फिर 180 डिग्री ही आएगा। तो जैसे ही तुम्हें लगे कि 90 डिग्री से बढ़ गया वैल्यू, अगर तुम जोड़ने में इच्छुक नहीं हो, अगर तुम्हें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में दिया हुआ है तो तुम डायरेक्ट आंसर सप्लीमेंट्री एंगल भी लिख सकते हो। यहाँ पे तुम देख रहे हो 130 + 50 डिग्री करने को बोला गया, तो यहाँ पे हम दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री को मिल रहा है, तो यानी ये वैल्यू हमारा सप्लीमेंट्री एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया, ये वैल्यू भी हम लोग जोड़े 112 और 68 जोड़ा तो हमारे को मिला 180, यानी ये भी हमारा सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री एंगल यहाँ पे देख लेना है, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल। अगला एंगल तुम्हें देखने को मिलेगा 63 डिग्री और 27 डिग्री, इससे जब तुम जुड़ोगे तो ये वैल्यू तुम्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे तुम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिख दोगे। अगला केस जो है तुम्हारा 90 डिग्री से बड़ा हो गया और ये 80 डिग्री के इक्वल है, यानी सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। यहाँ इस तरीके से कितना आसानी से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 के सारे सोल्यूशन को देख लिया। ये जो है एनसीईआरटी में हमें बहुत ही लोएस्ट टर्म में दिया रहता है, बहुत ही लोएस्ट इसका जो है लेवल रहता है। तो इसके लिए तुम्हें लेवल अपना मजबूत करना है तो तुम्हें RS अग्रवाल को जरूर बनाना चाहिए। और RS अग्रवाल में कोई भी अगर क्वेश्चन फंसता है तो तुम्हें जो है मैं चैनल बता दे रहा हूँ, मेरा जो ये चैनल है इसमें तुम प्लेलिस्ट में जाओगे और वहाँ पे जो भी चैनल के जो भी चैप्टर के तुम्हें प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है उसके सारे प्लेलिस्ट तुम्हें बनाए हुए हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाना है, तुम्हें जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन में प्रॉब्लम देखने को मिलेगा वहाँ पे सारे एक्सरसाइज के सोल्यूशन देखने को मिल जाएगा। तुम आसानी से उन सारे प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो और उनके सारे सोल्यूशन को देख सकते हो। फिलहाल अब क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर हम लोग आते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 कितना आसान है। कह रहा है कि ऐसे एंगल बताना है जो अपने कॉम्प्लीमेंट एंगल के इक्वल हो। सिंपल सा कैलकुलेशन है, मान लेंगे कि लेट द एंगल बी एक्स, वो एंगल को हम लोग क्या मान ले रहे हैं, वो x मान ले रहे हैं, एंगल बी एक्स, और ये जो एंगल x है ये इट्स अपने कॉम्प्लीमेंट एंगल के इक्वल हो रहा है, यानी 90 डिग्री में से x को घटाएंगे तब ये कॉम्प्लीमेंट एंगल निकल कर आएगा, और दोनों वैल्यू जो है एक दूसरे के इक्वल है, यानी ये वैल्यू जो है हमारा 90 - x के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से माइनस में x है, ये वैल्यू हम लोग इधर लेफ्ट हैंड साइड में खींच लेंगे तो ये वैल्यू प्लस में हो जाएगा, ये हमें 90 डिग्री देखने को मिला। ये दोनों हम लोग ऐड कर दिए तो ये वैल्यू हमें 2x देखने को मिल रहा है, ये हमें 90 देखने को मिल रहा है। यहाँ से x का जो वैल्यू निकल कर आ रहा है वो हमें 45 डिग्री निकल कर आ रहा है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। और इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 को भी सोल्यूशन इसका देख लिया। अब आते हैं इसके 5 नंबर सोल्यूशन के ऊपर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 कितना आसान है। कह रहा है कि ऐसे एंगल बताना है जो अपने कॉम्प्लीमेंट एंगल के इक्वल हो। सिंपल सा कैलकुलेशन है, मान लेंगे कि लेट द एंगल बी एक्स, वो एंगल को हम लोग क्या मान ले रहे हैं, वो x मान ले रहे हैं, एंगल बी एक्स, और ये जो एंगल x है ये इट्स अपने कॉम्प्लीमेंट एंगल के इक्वल हो रहा है, यानी 90 डिग्री में से x को घटाएंगे तब ये कॉम्प्लीमेंट एंगल निकल कर आएगा, और दोनों वैल्यू जो है एक दूसरे के इक्वल है, यानी ये वैल्यू जो है हमारा 90 - x के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से माइनस में x है, ये वैल्यू हम लोग इधर लेफ्ट हैंड साइड में खींच लेंगे तो ये वैल्यू प्लस में हो जाएगा, ये हमें 90 डिग्री देखने को मिला। ये दोनों हम लोग ऐड कर दिए तो ये वैल्यू हमें 2x देखने को मिल रहा है, ये हमें 90 देखने को मिल रहा है। यहाँ से x का जो वैल्यू निकल कर आ रहा है वो हमें 45 डिग्री निकल कर आ रहा है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। और इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 को भी
सोल्यूशन इसका देख लिया। अब आते हैं इसके 5 नंबर सोल्यूशन के ऊपर। ओके गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल 4 की ही तरह है। हमसे क्वेश्चन नंबर 4 में कॉम्प्लीमेंट के इक्वल पूछा गया था, और क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा जा रहा है जो एंगल बताना है हमें सप्लीमेंट के इक्वल आए। तो इस केस में भी हम लोग मान लेते हैं कि लेट द एंगल बी एक्स, कोई एंगल अपने सप्लीमेंट के इक्वल कब होगा, जब वो वैल्यू x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस में x के इक्वल होगा, वो वैल्यू हमारा जाके अपने कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग फिर से x को खींच लेंगे तो ये वैल्यू 2x हो जाएगा, और ये वैल्यू हमारा 180 डिग्री का इक्वल हो जाएगा। x इज इक्वल टू 90 डिग्री निकल कर आ गया। तो देखो, अगर तुम्हें चेक करना होगा कि ये बात सही है या नहीं है, तो देखो सप्लीमेंट कह रहा है इक्वल होना चाहिए। तो मैंने तुम्हें बताया था कि सप्लीमेंट्री एंगल होने के लिए दो एंगल ऐसे पकड़ने होंगे जिनका सम जो है हमें 180 डिग्री देखने को मिलेगा। तो दो इक्वल एंगल ऐसे पकड़ना पड़ेगा हमें जो हमें 180 देखने को मिलेगा। हमें इसका आंसर देखने को मिला है 90 डिग्री। तो ये दोनों जोड़ने पर अगर 180 डिग्री से छोटा आता है या बड़ा आता है तो ये वैल्यू हमारा नहीं होता, लेकिन ये से हम लोग जोड़ने के बाद एग्जैक्ट वैल्यू 180 डिग्री के इक्वल देखने को मिल रहा है। यानी हम लोगों ने सही क्वेश्चन को सॉल्व किया है और हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो चुका है। अब देखो, यहाँ पे तुमने क्वेश्चन नंबर 5 तक के सोल्यूशन देख लिए हैं। अब इसकी अगली वीडियो में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन के सोल्यूशन देखने वाले हैं। फिलहाल वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो। अगली वीडियो का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तब तक